अभी ईद की सुबह होने में सारी रात बाकी थी और हमारी घर की खवातीन ने बकरे की रान को स्टीम करने के लिए रख दिया था। पूरा मेन्यू क्या था आगे चल के बताते हैं। आधा घर अच्छे से सज चुका था और आधा अभी बाकी था, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे जिम्मे लगाई थी ना, तो हमने छोड़ दी थी कि आके कर लेंगे। भाई हो रहा था मैं लेट, मैंने खजूर उठाया और जल्दी से खा के मैं निकलने लगा, क्योंकि अब्बू और भाई जो है ना मेरा बाहर इंतजार कर। ये आपके भाई का लुक था और मैंने अपनी बहन को बोल दिया था, ज़्यादा इंसान हूँ, ब्रांड्स पसंद नहीं मुझको, मुझ पे ज़्यादा पैसे खर्च मत करना। लेकिन फिर भी आप लोग बताएं कमेंट करके कि काफ आउटफिट्स का ये सूट कैसा लग रहा है। अब हम रास्ते में थे, भीनी भीनी बारिश हो रही थी और मस्जिद हम पहुंचने ही वाले थे। यहाँ इस मस्जिद में मुझसे ज्यादा मेरे अब्बू को सब जानते थे, क्योंकि हम ईद वाले दिन ही ईद मना रहे थे। सब ये समझ रहे थे मैं तो शायद सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आया हूँ, लेकिन इस सीन को रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी था। पास पड़ के अब्बू और भाई से जल्दी जल्दी ईद मिली और मेरे दिमाग में मेरा वो बकरा ही चल रहा था। अब ये बकरा ईद तो थी नहीं, सीधा आ गए घर और आने के बाद बच्चों के हो रहे थे भाई बहुत ही ज्यादा नखरे, क्योंकि उनको हमने इतनी सुबह सुबह उठा दिया था, लेकिन बड़ी क्यूट से हमारी परियां लग रही थी। यहाँ बैठ के इनके साथ कुछ जल्दी जो है ना शॉर्ट्स बनाए, जिनको आप देख ही चुके होंगे अब तक बहुत सारे। कावेर की मस्ती भरे शॉर्ट्स तो आप लोग को पसंद आ ही रहे हैं। आपका लाइक और कमेंट करने का बहुत शुक्रिया। इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहे। हमेशा की तरह अमेरिका पाकिस्तान से लेट हो चुका था और पाकिस्तान में ईद हो चुकी थी। जल्दी से अपने बड़े बहन भाई से जो कि पाकिस्तान में है उनसे, और छोटा वाला भाई जो कि अजरबैजान गया हुआ उससे बात करी। बच्चों की भी जल्दी बात करा। कुछ जल्दी स्लो हो रहा था क्योंकि जहन में ये बकरा चल रहा था और फाइनली इस बकरे का रिजल्ट जो है ना आपके सामने आ चुका। भाई क्या जूसी क्या टेंडर ये था। उसके बाद जो है ना पराठे, यमी पराठे और ग्रीन मलाई चिकन जो है ना उन्होंने बनाई भी थी। लेकिन मेरी बारी अभी भी नहीं आ रही थी, क्योंकि आप लोग के लिए मैं शॉर्ट्स बना रहा था और बच्चों के इतने प्यारे प्यारे क्यूट से चेहरे आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि पहले मैं इनकी वीडियो बना लेता हूँ। फिर मैंने एक बाइट ली, मेरा दिल हो गया बाग। बच्चे रात से इंतजार कर रहे थे कि उनके टॉयज खुलेंगे, वो लेकर आ गए, उनके सामने खोल के रख दिया और जावेर साहब की प्रैक्टिस कराई कि कैसे झुक के आपने सलाम करना है। प्यारा सलाम होगा। ईदियां भी ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं ना भाई, ईदी के पैसे तो फिर बाबा के पास ही आते हैं। यहाँ पे दादा ने सुन के जल्दी से वो गिफ्ट लाना शुरू कर दिया। अमेरिका में रहते हुए दादा जान भी अमेरिका ही नहीं बन चुके हैं। ये नहीं कि वो ईदियां देते कैश देते, उन्होंने कहा नहीं भाई बच्चों को तो हम टॉयज देंगे। हमने कहा ठीक है भाई, तो अपनी तरफ से और पप्पो की तरफ से सारे बच्चों को उन्होंने ईदियां जो है ना वो दी, यानी कि गिफ्ट दिए, कैश थोड़ी दिया। फिर आ जाती है हमारे बड़े भाई की बारी। उन्होंने कहा भाई हम भी जो है ना आज दफ़ा गिफ्ट देंगे और ईदियां नहीं देंगे। लेकिन मेरी बहस के बाद फाइनली ये हुआ कि उन्होंने कहा नहीं चलो मैं कैश ही देता हूँ, तो उन्होंने कैश देना शुरू कर। बड़े भाई तो हैं और अम्मी तो हैं जो, और मुझे सास जो हैं जो देती हैं, तो मैं क्यों ना इस मौके से फ़ायदा उठाता। तो मैंने जल्दी बच्चों से कहा कि लो भाई अपनी ईदियाँ, और ख़ुद भी ईदी लेके साइड में हो गया। आखिर में मेरी बारी आती है और मैंने अपनी वाइफ से जो है ना वो ईदियाँ सबको दिलवाई हैं जल्दी सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि मुझे दोपहर में जाना था अपने ससुराल, क्योंकि वहाँ पे भी हमारी यहाँ दावत होती है और एक दावत फिर रात की होती है। अब हम यहाँ पे तैयारी कर चुके थे जाने के लिए और मैं निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका था। मिनी व्लॉग मुझे पूरी गवारा नहीं देता कि मैं आपको सब कुछ बताऊं, तो आप व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। करता हूँ कि इस तरह के व्लॉग्स आपको पसंद आ रहे होंगे। प्लीज लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।